समील जी, क्या प्रोग्राम है आगे आने वाले समय का जो आपने आज प्रेस वार्ता बुलाई है? आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, पहले तो आप लोगों को सभी को धन्यवाद। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी। हमारे लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो थे, हमारे भाई पे घोना कला के पास में एक पुरा है जिसमें डीजे से जा रहे थे, तो उसको डीजे बजाने पर, गाने बाबा साहब के गाने बजाने पर उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट गोली मार दी गई। और यही नहीं, इससे पहले भी और घटना घटी। तमाम समाजी घटनाएं, अभी चाहे सोनू जाटव की हो, इस प्रकार की, तो उन घटना को तोड़ मरोड़ करके और हमें आश्वासन दिया जाता है कि सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि ये करेंगे, लेकिन आज तक कोई भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। तो इसको लेकर के हमारी समाज की मीटिंग हुई। समाज में हमारे साथी बूटा भाई को उसमें नेतृत्व करने के लिए कहा गया कि भाई आप लोग इस समाज के नाते एक हिस्सा हो, तो कम से कम एक नेतृत्व में एक समाज पूरा जाटा महापंचायत के रूप में आप बुलाएं और बुला करके इसमें हम चिंतन मनन करें कि भाई ऐसी घटनाएं बार बार ना दोहराई जाएं। इसको लेकर के 11 तारीख को जाटा महापंचायत बुलाई गई है। और आप चैनल के माध्यम से हम सभी साथियों से यही निवेदन कर रहे हैं कि 11 तारीख को आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपना जो अन्य अत्याचार हो रहा है उस पर चिंतन मनन करेंगे। 4 तारीख को भी एक जाटा महापंचायत की मीटिंग है और 2 तारीख को बसपा का भी कार्यक्रम है। तो किस प्रकार से देख रहे हैं उन लोगों के, फिर आपको भीड़ कैसे जुटा पाओगे? देखो, राजनीतिक पार्टियां हैं, स्वतंत्रता है भाई। वो लोग अपनी पार्टी हैं, पार्टी की गाइडलाइन होती है, वो चाहे तो 4 तारीख को रख ले, चाहे 2 तारीख को भी रख सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। इसमें हम नहीं कह सकते। का कार्यक्रम है 4 तारीख को। जाटा महापंचायत का कोई ऐसा कार्यक्रम 4 तारीख को नहीं है। ये लोग कर रहे हैं, जैसे विनोद जौनवार हैं, ये लोग अपने आप को कह रहे हैं कि जाटा महापंचायत है। वही सारे के सारे लोग, जब इतनी 300 की आबादी में जनसंख्या में लोग आए, उन लोगों ने उस समय कहा कि भाई अम्बेडकर जयंती के दिन ये घटना घटी है, तो अम्बेडकर जयंती के संरक्षक में रूप में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उन्हीं के रूप में अगर करा जाए तो और अच्छा होगा। तो उसमें सारे लोगों ने मत दिया, उसी को लेकर 11 तारीख को वहाँ डिसाइड हुआ। ये सारे के सारे जो भ्रम फैला रहे हैं 4 तारीख को है, वो है, कोई ऐसी वो नहीं है। सिर्फ 2 तारीख, वो आपका 11 तारीख को बाबा साहब जो जाटा महापंचायत बुलाई है, तो 11 तारीख को ही होगी हमारी। और जो स्थान हमारा चिन्हित है, मेला ग्राउंड है। अभी हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं, सारे समाज के लोगों से जो डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हम अच्छे से अच्छे अपने समाज के पास में ऐसे कैसे कर सकते। अभी ये भी संज्ञान में जानकारी नहीं है, आपको हुआ तो पता नहीं, हमारे संज्ञान में कोई नहीं। हमारा तो जो समाज ने स्थिर मीटिंग की है वो 11 तारीख को की है और 11 तारीख को ही होगा। और इसमें रही बात नेताओं की, तो जो समाज के हमारे नेता हैं, हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं, चाहे वो समाज के नेता किसी प्रकार के हों, जाटा समाज के लोग हैं भाई, वो भी एक इसी का अंग है इस समाज का। तो उन्हीं से भी निवेदन है कि वो भी अपनी तादाद में आएंगे और अपनी बात को समाज के हित में रखेंगे। प्रशासन ने जब पूरी बातें मान ली है, तो फिर कौन सी नई बातें मांगना चाहते हैं? प्रशासन ने अभी तक कोई बात नहीं मानी, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। अभी देख लीजिए कि झोंड में अम्बापोरसा में 9 साल की बच्ची के साथ गुर्जर की व्यक्ति के ही द्वारा बलात्कार किया गया था, उसमें आश्वासन दिया गया था, लेकिन कम से कम 10 चक्कर एसपी के लग गए एक लाइसेंस के लिए, अभी तक उसका लाइसेंस नहीं निकला गया। ऐसे तमाम प्रकरण हैं जिनको आश्वासन दिया गया है, वही बात को नहीं माना जाता। रही बात प्रशासन की, जो प्रस्ताव बना के भेजते हैं, आप देख लिए आज से करीबन 3-4 साल पहले पोरसा में एक राजा बेटी सखवार नाम की महिला जला करके मार दी गई थी, उसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आज तक उसको चवन्नी का सहयोग नहीं हुआ। तो प्रस्ताव जो देता है वो हमारे मुद्दों को भटकाने के लिए, हमारी एकता को और हमारे संघर्ष को दबाने के लिए आश्वासन देता है, पूरा कोई नहीं करता है। प्रशासन से क्या क्या मांगे हैं वो आपकी? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि एक तो जिस प्रकार की 14 अप्रैल में जो जयंती में किया गया उत्सव के दिन, तो ऐसी घटना द्वारा से ना दोहराई जाए। जो कलेक्टर एसपी है, जो लंबे समय से यहाँ टिके हुए हैं, इनके संरक्षण में हुई हैं। दूसरी, उसको एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए भाई, उसका पालन पोषण नौजवान खत्म हुआ है, तो एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। रही बात लाइसेंसों की, तो ये तो भाई आम आदमी का भी अधिकार है, अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकता है और देने का, अगर उसके पास कोई अपराध नहीं है और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए मांग करता है, तो उसको सरकार को देने का हक है। लेकिन मेन जगह उसका जीवन यापन कैसे हो, उसके लिए उसको व्यक्ति को नौकरी, कंपल्सरी नौकरी उसको दी जाए। ये इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन अभी तक जातिवादी लोगों की मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रही है? इसमें क्या है कि
हम पूरे देश की बात करें, मुरैना की बात करें जी। मुरैना में क्या है कि जातिवाद चरम सीमा पर है। राजनीतिक पार्टियां जो है कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने का काम करती हैं। अभी देख लीजिए जितनी घटना हुई हैं, अगर मैं आरटीआई की बात करूं, आरटीआई लगाने की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी एक SC/ST में आरटीआई लगाई, उसमें कम से कम 75% अन्य अत्याचार जो OBC के जो मोस्टली जातियां हैं, जिसमें गुर्जर हुए, यादव हुए, रावत हुए, जो अपने अपने बाहुल है, उनमें उन लोगों के द्वारा की गई। तो इन लोगों के जो नेता हैं, हम इनको बनाते हैं, जो हमें आश्वासन तो देते हैं, समाज के नाम पे कहते हैं कि हम SC/ST OBC एक हैं, लेकिन अपने जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझाइश नहीं देते हैं। इसलिए जो हमारी जो अभी अनवैज्ञता है, अशिक्षा है, या हम ये कहें कि उनको इन्होंने सही गाइडलाइन नहीं दी, सिर्फ हमें राजनीतिक तौर पर वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी का हमारे ऊपर अन्य अत्याचार वैसा वैसा ही है। जाटव समाज के एक युवक की अम्बेडकर जयंती पर हत्या हो जाती है, लेकिन गुर्जर समाज का कोई भी नेता इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलता है? अब ये जो घटना है, अभी मैं इस बात को ये कहूँगा कि चाहे तो माननीय मंत्री जी हों, चाहे अभी वर्तमान मुरैना के विधायक हों, भाई इन लोगों ने अभी तक इस पे अपना वक्तव्य नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भाई समाज तो है, हमने किसी समाज के खिलाफ नहीं किया। उस हमारे जो बैनर में एक अपराधी है महेंद्र और उनके साथियों के खिलाफ, तो भाई अपराधी किसी भी जाति का हो, हम उसके खिलाफ हैं, तो इनको देना चाहिए। इससे सीधा सीधा झलक रहा है कि ये लोग हमारे लिए, हमारी जाट समाज के सिर्फ वोट को हत्याने का काम करते हैं, बाकी का और कोई वो नहीं है। अभी दल सिंह कंसाना जो मंत्री हैं वो अभी गए थे हिंगोना में और कुछ आर्थिक सहयोग करके भी आए हैं, ये कल की ही बात है। देखो वो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि भाई मैं थोड़ी सी सहयोग करके उनका दिल जीत लूंगा, तो ये इनकी गलत फहमी है। मैं उन्हें माननीय दल सिंह मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आर्थिक सहयोग से नहीं, उनको न्याय चाहिए, और न्याय के लिए उन जो आपके समाज के द्वारा जो किया गया है उनको कानूनी तौर पर चाहे तो किसी भी प्रकार की एक कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाए, और सरकार द्वारा हम तुम्हारी भीख से नहीं है 1 लाख या 1.5 लाख रुपए दे गए, उस भीख के पालन नहीं है। आप सरकार से 50 लाख का, 60 लाख का जो मुआवजा सरकार देना चाहते हैं वो हमारे लिए मायने है, जो तुम्हारे 1-1.5 लाख की भीख नहीं है। बताया जा रहा है कि मनोज सैमुअल प्रशासन की बात नहीं मानते, उद्धृतता करते हैं और लगातार प्रशासन के कहने पर ये सभी कामें बंद करने के लिए क्या है, लेकिन लगातार फिर भी प्रशासन की बात को नहीं माना जा रहा है मनोज सैमुअल के द्वारा। प्रशासन, भाई मेरे समाज की हत्या होगी, मेरे समाज पर अन्य अत्याचार होगा, तो मनोज सैमुअल वहाँ खड़ा मिलेगा, और प्रशासन को यह करता है। बार बार मेरे से प्रशासन ने पूछा गया भाई आप ही क्यों जाते हो? मेरे समाज लंबे समय से राजनीति में हूँ, लंबे समय से काम करने के कारण मेरे समाज की मेरी आस्था है, इसलिए मेरे पास आते हैं और मैं उनकी सुख दुख की घटना में खड़ा रहता हूँ, इसलिए इनको करता है। रही बात, मेरा ऐसा कोई गलत काम नहीं है जिसके लिए प्रशासन की मैं हर बात को मानूं। भीम आर्मी ने अभी आपको पदाधिकारी बनाया और फिर उसके बाद हटा लिया, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, हटाना करना भीम आर्मी की, भाई मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं भीम आर्मी और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। पद की रही बात, तो उन्होंने भाई मुझे भी कहा कि भाई सीनियर लीडर होने के नाते भाई इसमें नहीं ले पाए, हमसे वो हो गई, हम आपको प्रदेश के लीडर हैं तो प्रदेश में ही लेंगे, तो ये भी होगा। तो हम उस बात को इसलिए नहीं कह रहे कि भाई क्या है कि मैं तो हमेशा रहूँगा, संगठन है, संगठन से मेरी पहचान है, तो उस पहचान को मैं नहीं खो सकता। भाई हमारे इसके चंद्रशेखर आजाद लीडर हैं, हम उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमें सिखाया है किसी भी समाज के साथ अगर घटना घटती है तो हमारा पहला दायित्व है तो उसके प्रति खड़ा होना। जाटव समाज से क्या अपील करना चाहोगे 11 मई के? जाटव समाज से मैं अपील यही करना चाहूँगा कि किसी की भ्रम में ना आए। 11 तारीख को ये बड़ी महापंचायत है, ये इसमें कोई नेता स्थापित करने के लिए नहीं है कि हमने इसको नेता स्थापित कर दिया हो कि हमारे पर्चे बैनर में नाम डालने से हम नेता स्थापित हो गए। ये समाज की एक पंचायत है, चिंतन मन करने की पंचायत है, जिसमें सभी लोग अपने आप में सब के सब नेता हैं, सबके सब समाज के भाई हैं। इसमें कोई भाई ये ना कहे माने कि भाई मनोज सैमुअल या बूटा टैगोर किसी प्रकार का है। ये तो एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाएं और मैसेज को पहुंचा कर उनको बुलाएं और अपने चिंतन मन करें। तो इसलिए समाज के आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य के साथ बुलाई है, क्या कहना चाहते हो? हम अपनी 14 अप्रैल की जयंती के उपलक्ष्य में ये झांकियाँ निकाली थी, उसमें कुछ तत्व लोगों ने हमारे झांकियों में बेआरा पैदा करने के लिए ये घटना करी है।
किस गांव की घटना है? होना खुद की गाँव की है ये घटना। क्या हुआ था उसमें? उसमें एक बालक की हत्या कर दी गई है, संजय की। तो सरकार जो प्रशासन ने बातें तो मान ली है, फिर क्या करना चाहते हो? और प्रशासन तो बातें ही तो मानता है, काम क्या करता है। तो क्या मांग रहेगी फिर आगे आपकी? आगे हमारी ये मांग रहेगी, अगर ये हमारी मांग है सही तरीका से नहीं मानते, हम बहुत बड़ा आंदोलन 11 तारीख को कर रहे हैं। कौन कौन नेता आने की उम्मीद है? किसी नेता को बुलाया जा रहा है या फिर समाज ही करेगा? हमारी तो समाज ही करेगा, हमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, हमारी तो समाज ही नेता है। अच्छा।